पावर दिखाता है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम इनके 3 या 4 हो सकते हैं। ए हमारा पॉजिटिव है, यानी ए अगर हमारा मोर देन 0 है तो इस सिचुएशन में अपर पैराबोला होगा। तो कंक्लूजन सिंपल है, व्हेन इट कम्स टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल एट मोस्ट हे बच्चा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली हम लोगों ने क्लास 10 चैप्टर 2 जो हम लोग डील कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स, इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पहले पार्ट में डील कर लिया है जो हमारा क्लास कल हुआ था। आज की क्लास में हम लोग जो है उसके आगे की बातों को डिस्कस करेंगे, दैट इज जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो इस पार्ट में हम लोग जो पॉलिनोमियल का वैल्यू, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यही हो गया जो हमारा कोई एक पॉलिनोमियल है वो एट व्हाट वैल्यू किस जगह पे जीरो है और उसका मीनिंग क्या है जियोमेट्रिकल फॉर्म में। बट उसके पहले हमें यह भी क्लियर होना चाहिए जियोमेट्रिकल का मीनिंग क्या होता है। शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है। जियोमेट्रिकल कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड जियो प्लस मेट्रोन। जियो मीन्स हम लोग बात करते हैं अर्थ का, और मेट्रोन का मीन्स मेजर। तो इससे हम लोग एक मैथमेटिकल कंसेप्ट डेवलप किया जिसमें हम लोग शेप, स्पेस या फिर कह लो ग्राफ की स्टडी करते हैं, ग्राफ का स्टडी। ठीक है, ग्राफ का स्टडी, इसी को हम लोग जियोमेट्री बोलते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट में जैसे मान लीजिए px का मतलब ये है कि किस किस वैल्यू पे x का वैल्यू 0 है, इसको हम लोग x और y कोऑर्डिनेट में बनने वाले ग्राफ पे जो है प्रेजेंट करेंगे, उसके सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सपोज, क्योंकि मैं हर चीज को डिस्कस कर रहा हूं इसलिए हर एक छोटी छोटी बात का भी लॉजिक क्लियर होना चाहिए, माइन्यूट बात ही सही। सो एक्स वाई में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एक्स वाई का कोऑर्डिनेट है ये हमारा, तो ये एक्स को हॉरिजॉन्टल और वाई को जो है वर्टिकल क्यों रखा जाता है। मैंने मान लिया जो है मेरा एक इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और पी एक्स को मैंने y मान लिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो सबसे पहली बात यही है जो हमें क्लियर करना चाहिए, x जो है हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे दिखाने का मतलब, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाने का मतलब ये है कि जो x है हमारा इंडिपेंडेंट होगा। इसीलिए वो वैल्यू जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ व्यू से शो करते हैं, और जो वैल्यू डिपेंडेंट होता है वो वर्टिकल। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर x का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में y का वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड है x पे। सो वट एवर इनडिपेंडेंट वैल्यू वी प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वट एवर द डिपेंडेंट वैल्यू वी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल एक्सिस। सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर। तो आगे हम लोग देखते हैं, हमारे 3 मेजर इक्वेशंस हैं, 3 मेजर हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो उसको हम लोग जो है जियोमेट्रिकल फॉर्म्स में देखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली है क्या चीज, 3 तरीके के हमारे पॉलिनोमियल हैं जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं तो कई सारे n पॉलिनोमियल हो सकते हैं। पहला हमारा है लीनियर। लीनियर का मतलब यही हो गया कि इसका जो इक्वेशन होगा ax प्लस बी के फॉर्म में, जहां पर a कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0। दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक। तीसरा है हमारा क्यूबिक। इनके 3 जो आपके बुक में दिया हुआ है उतना ही डिस्कस करो, उससे ज़्यादा नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a कैन नॉट बी 0। भाई b और c 0 हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमारा a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि लीनियर क्वाड्रेटिक इनका पहचान ही यही है कि इनका जो हाइयर डिग्री होना चाहिए, जैसे लीनियर के लिए 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए 2 और क्यूबिक के लिए 3।
सी एक्स प्लस डी। सो इन्हीं का इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ बना के फिर जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लीनियर पॉलिनोमियल, उसका एक इक्वेशन लेते हैं, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज y एंड x, इस पे हम लोग इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और कुछ कंक्लूजन एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने माना y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मुझे ये दिखाना है कि ये जो y, ये जो ग्राफ है पूरा का पूरा, ये पॉलिनोमियल, इसको कैसे जो है इस कोऑर्डिनेट पे प्रेजेंट करना है, कैसे इस पे जो है प्रेजेंट करना है। सो मैंने क्या किया, x और y के वैल्यूज कैलकुलेट कर ली कुछ पॉइंट्स में। जैसे मैंने x को एक पहला पॉइंट लिया -2, -2 लेने पर y का वैल्यू क्या होगा, -2 इंटू 2 -4 और +3 -1। इसी तरीके से 3 +2 ले लिया तो हो गया 7। अब अगर हम लोग मान लो इसके वैल्यू के कैलकुलेट करें तो एक ये हो गया -2, क्योंकि इस साइड में प्लस होता है, इस साइड में माइनस, और ये हो गया हमारा -1। तो -2 एंड -1 y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -2 -1। ये मेरा हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2 एंड 7, तो ये मेरा 2 और ये है मेरा समवेयर अराउंड हियर 7। अगेन हमें बस समझना है, ठीक है, ओके। तो ये है मेरा पॉइंट 2 एंड 7। अगर इन दो पॉइंट्स को मैं जो है कनेक्ट करूं, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, देन इट विल गिव मी लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ये मुझे क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 2x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x प्लस 3 वाले पॉलिनोमियल को। आप अगर इसमें देखोगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब जहां पर y जीरो हो, px बेसिकली है क्या, px बेसिकली अगर आप देखो तो ये y ही है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जहां पर y जीरो हो, सिग्निफिकेंस तो यही हो ना, जहां पर y जीरो होगा वही हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप चेक करो, अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो इसका कुछ x वैल्यू है, इट हैज सम x वैल्यू, निगेटिव में ही सही, लेकिन x मान लो मेरा a है, x का कुछ वैल्यू है, लेकिन y का वैल्यू जीरो है, ठीक है। क्योंकि इसके आगे आप देखो यहां पे कुछ y का वैल्यू होगा, यहां पे कुछ होगा, यहां पे कुछ होगा, ऐसे ही यहां पे। सो a का वैल्यू क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो, जैसे कि हमें पता है पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता है ax प्लस b, और अगर मैं इसको जीरो करूं तो x होना चाहिए -b/a, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा y इज इक्वल टू, हमने ax प्लस b हमारे इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो -b/a ये वो पॉइंट है। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, so this is the point of zero polynomials, zero polynomials which intersect, कट कर रहे हैं ना, intersect on x एक्सिस कह लो या कोऑर्डिनेट कह लो, एक्सिस ही कह लो, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। तो ये मेरा पॉइंट है जो मुझे जीरो पॉलिनोमियल का वैल्यू देता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है, इसलिए एक ही ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे ये पॉसिबल जीरो हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहां पे भी एक ही ऐसा पॉइंट दिया हुआ है
जहाँ पे पॉसिबल 0 हो सकता है। ठीक है, इट्स ए सिंपल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। वहाँ से कुछ और भी सिग्निफिकेंस और कुछ और एक्स्ट्रा बातें भी करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, इसको मिटाता हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑन एक्स वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस पे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा हो गया x, ये हो गया y। बेसिकली हम लोग एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। हमें पता है कि पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन का स्ट्रक्चर है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a कैन नॉट बी 0। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, या इसी को कह लो अभी y के फॉर्म में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स को इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको जो है प्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा x और ये है y। तो अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू -2 है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू -2 y के लिए देखता हूँ, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 6 एंड -4। तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये क्योंकि ये कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा -2। इसी तरीके से -1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 -4, ये 0, क्योंकि 3 and 1 4, 4 - 4 0। नेक्स्ट हम रखते हैं 0, तो x का वैल्यू 0, ये 0 बचेगा क्या -4। नेक्स्ट हम रखते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -4 इज इक्वल टू 1 -3 -4 -7, ये हो जाएगा -6। 2 का वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, ये हो जाएगा 4 -6 -4, ये 0 हो जाएगा, बचेगा -6। नेक्स्ट है हमारा 3, 4 और 5। तो 3 का अगर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 -3 इंटू 3 9, बचेगा क्या -4। नेक्स्ट हम रखते हैं 4, तो 4 इंटू 4 16 -12 -4, ये 16, ये हो गया 0। नेक्स्ट है हमारा 5, 25 -15 -4, बचा कितना 6। इसी को हम लोग जो है इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे प्रेजेंट करते हैं। फिर देखते हैं, पहला है जैसे -2 and 6, तो माइनस हमारा इधर कहीं आएगा। अगर मेरा ये 1 है, ये -2 है, और ये 1 सॉरी प्लस में जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कुछ आएगा हमारा -2 and 6। ये पॉइंट मेरा ए हुआ। मान लीजिए मैंने ऐसे पॉइंट्स कंसीडर कर लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो बी मेरा पॉइंट है -1 0, यानी कि बी ये रहा। सी है 0 and -4, यानी x का वैल्यू 0 है लेकिन y का वैल्यू -4, तो -1 -2 -3 -4, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे हमारा C है। फिर D है हमारा 1 and -6, इधर कहीं 1 है और ये 5 ये 6, तो समवेयर अराउंड दिस।
ये है हमारा डी। फिर ई का वैल्यू 2 एंड -6 ऑन द सेम लाइन, ये 2 है तो ये हो गया ई वैल्यू 2 एंड -6। देन एफ 3 एंड -4, ये है हमारा -4, ये है 3, तो ये हमारा हो गया 3 एंड -4। नेक्स्ट है 4 एंड 0, ये 4 है और 0, तो ये हमारा F हो गया, ये G 4 एंड 0। H 5 एंड 6, 5 एंड +6, ये +6 है, तो मैं इसको ऐसे कर दूं, H 5 एंड 6। इन लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन करने की कोशिश करें तो हमें मिल जाएगा एक ग्राफ ऑन XY कोऑर्डिनेट, हमें मिल रहा है एक ग्राफ जो इन लाइन को ज्वाइन करे। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू, ये जो लाइन है पूरा का पूरा लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू x² -3x -4। और मुझे पता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है जहां पे y 0 हो, पहला चीज हमारा मेन टारगेट यही है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जहां पर y 0 हो, या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो x कोऑर्डिनेट पे, x एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करे, पहला चीज। दूसरा चीज, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम इसके 2 वैल्यू हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, 2 वैल्यू से ज्यादा होंगे नहीं, तो एक वैल्यू ये मिला मुझे बी पॉइंट और एक वैल्यू ये मिला, यानी ये ऐसे पॉइंट है जहां पे ये पॉलिनोमियल 0 होगा। तो x के ऐसे पॉइंट, तो x का ऐसे यहाँ पे क्या पॉइंट है, जैसे b वाले पॉइंट पे अगर हम लोग देखें, b हमारा -1 है, अगर मैं -1 यहाँ पे पुट करूँ तो -1 सेकेंड वाले केस में, तो ये वैसे ही ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल गया था y, यानी पॉलिनोमियल 0 और एक 0 यहाँ पे। तो ये वो पॉइंट्स है जो हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक चीज आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो है साइन भी चेंज करते हैं इस दौरान, जहां पे ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे इट चेंजेस इट्स साइन। बट इससे बड़ी चीज, इस तरीके के शेप को बोला जाता है पैराबोला। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ कैसा होगा, पॉलिनोमियल, तो हमारा सॉरी पैराबोला। तो हमारा ये भी कंसेप्ट जरूरी है समझना कि पैराबोला का मतलब क्या होता है। वो या तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है ए के वैल्यू पे, ठीक है। अभी क्या है, ए हमारा पॉजिटिव है, यानी ए अगर हमारा मोर देन 0 है तो इस सिचुएशन में अपर पैराबोला होगा, अप साइड में इसका ओपनिंग होगा, और यही अगर ए से छोटा, ये वैल्यू हमारा 0 से छोटा होता है यानी समथिंग निगेटिव, तो हमें इस तरीके का पैराबोला मिलता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमें पैराबोला के कंसेप्ट को भी समझना है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना, इसका नाम ऐसा क्यों है, ठीक है। और भी स्ट्रक्चर में समझ में आएगा, तो हम लोग अभी इसको डील करते हैं, उसके बाद क्यूबिक को डील करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। सो पैराबोला के कंसेप्ट या फिर स्ट्रेट लाइन, इन सब चीज़ों के कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है। हम लोग बेसिकली जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं उसमें 2 तरीके का लाइन बस यूज कर रहे हैं। स्पेशली 9th-10th लेवल पे हम 3D में नहीं जा रहे हैं अभी, एक्स वाई हम लोग 2 डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर रहे हैं 2D में, तो हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझते हैं। तो इसको समझने कैसे पैराबोला, क्या क्या कंसेप्ट आए, ये सारी चीजें, किस तरीके का ग्राफ बनता है, इस सारी चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करो। इसको अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट करूं तो मैं ये कह सकता हूं ये एक तरीके का कोन है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखोगे तो ये अपर नैप ऑफ कोन, अपर नैप, और ये है लोअर नैप। सो बेसिकली होता क्या है, कोन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर मैथमेटिक्स में पता करोगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनफाइनाइट।
इट्स अ काइंड ऑफ इनफाइनाइट। यहीं से सारा पैराबोला और अदर कंसेप्ट है। कैसे है आप इसको समझो। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं समहाउ इसी पे कुछ प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो हुआ क्या कि किसको पैराबोला बोला गया, किसको हाइपरबोला बोला गया, उसको समझते हैं कि अगर कोई ऐसा लाइन सिंपल, अगर मान लीजिए हम लोग सिर्फ वन डायमेंशनल या सिर्फ लाइन की बात कर रहे हैं, सिर्फ वो सिर्फ एक लाइन की बात करें, एक ऐसा ग्राफ सिर्फ लाइन कंटेन कर रहा है लाइक ax प्लस बी, जिसमें सिर्फ एक एक्सपोनेंट है लीनियर इक्वेशन टाइप का, तो वो एक सिर्फ लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मीन्स इस पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, दैट्स ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक, तो इसमें जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस वट एवर, तो ये एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है एरिया को। तो हम उस एरिया को कंपेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इसी में कैसे पैराबोला का कंसेप्ट है, अगर मैं इसको टू डायमेंशन या फिर थ्री डायमेंशनल एज्यूम करो आप, ठीक है, इसको मैं यहां पे बनाता हूं। ये है हमारा कोण, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पेज लिया, पेज टाइप का स्ट्रक्चर, उसको या कह लो उसको बोलते हैं प्लेन। हमने इसको ऐसे एग्जैक्टली पैरेलल टू द बेस, ये मेरा बेस है, पैरेलल टू द बेस मैंने कट किया। तो जो स्ट्रक्चर आप कोन के ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो मुझे दिखेगा सर्कल। कैसा दिखेगा, सर्कल। मींस आप जब ग्राफ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे कुछ ड्रॉ करते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सर्कल जैसा भी दिख सकता है। दूसरा, अगर मैं इसी लाइन को, ये जो लाइन है मेरा, इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करके कट करूं, जैसे मान लो मैंने एक ही कट करने के लिए एक प्लेन लिया, पेज लिया, मान लो उसको कट किया, तो मुझे जो स्ट्रक्चर दिखा वो सर्कल, ठीक। मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हल्का सा। अब ये ऐसे के बजाय ऐसे कट करना है, ऐसे कट कर रहा है। तो जब आप इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखोगे, यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर को आप जब देखोगे, ये मुझे देगा इलिप्स। और इसी को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करो कि ये जो है पैरेलल हो जाए इस स्लैंट लाइन के। इसको इस तरीके से टिल्ट करो कि ये पैरेलल हो जाए स्लैंट लाइन के, समथिंग लाइक दिस। तो जो आप, ये तो मान लो हमारा हो गया इलिप्स, ठीक है। आपको बस ये करना है कि इसको कट करके देखना है, एक पेज से सिंपल बन जाएगा। आप कट करोगे इस वाले स्ट्रक्चर को तो आपको मिलेगा यहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पैराबोला। अब ये पैराबोला इसको क्यों बोला गया, पैराबोला एक जो इसका रूट मीनिंग पे आप जाओगे तो ये पेयरेबल या फिर कंपेरेबल, तो इसके जो वैल्यूज हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से सारे के सारे क्या है, कंपेरेबल है। वो हम लोग आगे फर्दर डिटेल हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी 10th लेवल में बस आप इतना समझ लो, ठीक है। ये हो गया। अब चौथा स्ट्रक्चर ये कि इसी लाइन को हम लोग फर्दर और वर्टिकल कर दिए, ठीक है, फर्दर और वर्टिकल कर दिए, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन। अब जब ये कट करेगा, चाहे यहां पे कट करे चाहे पूरा अलोंग द लाइन जाए, तो जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, आप कोन को ऐसे देखोगे तो एक कोन में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं हाइपरबोला। यही मेजर 4 तरीके के स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं। एक हमने स्ट्रेट लाइन तो समझ ही लिया कि अगर सिंपल लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेगा। 2 डायमेंशनल में एक्स स्क्वायर, तो हमें इस तरीके के ग्राफ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पैराबोला समझ में आया। पैराबोला का मतलब यही था कि एक सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना और मुझे ये समझ में आया कि ओ ये तो कंपेरेबल है इस तरीके के स्ट्रक्चर से, क्योंकि ये जो बेसिकली हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है ये बेसिकली एक तरीके का कोण ही है, इनफाइनाइट कोण, या हम लोग इसी को इन्फिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको पैराबोला और ये सब चीज़ों, हाँ इसके बारे में और मैथमेटिकल डिटेल्स है लेकिन आगे के क्लासेस में अभी वो समझना जरूरी नहीं है। अभी बस आपके दिमाग में ये क्लियर कट होना चाहिए कि पैराबोला बेसिकली है क्या चीज़।
एक विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए। एंड आई होप कि आपका विजुअलाइजेशन इतने से क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके डिटेल के बारे में आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग डील करते हैं अभी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो, उसमें 3 केस हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में 3 केस हो सकता है। मान लीजिए ये मेरा एक्स वाई एक्स एक्स वाई, इसमें 3 केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, केस 1 ग्राफ इस तरीके से हो। कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे, केस नंबर 1 में एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे कट करे, 2 पॉइंट्स पे कट करे। एक ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो एक ही पॉइंट पे कट करे। केस 2, 1 पॉइंट कट्स ऑन एक्स एक्सिस। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझ लो, ये तो चलो ठीक है, ये इक्वेशन समझ गए। ऐसे समझ लो एक इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, या चलो ठीक है ए एक्स प्लस 1, या ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो x का वैल्यू क्या होगा? √4, √4 का वैल्यू 2, या सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर ही रहने दो। तो x के 2 वैल्यू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x का वैल्यू 1 0 2 0। तो कहने का मतलब यही है कि यहां पे हमें एक ही ऐसा पॉइंट्स मिलेगा जो इंटरसेक्ट करेगा। और तीसरा हमारे पास ये भी पॉसिबल है, तीसरा हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि एक भी वैल्यू कट ना करे, समथिंग लाइक दिस, या फिर समथिंग लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पाओगे कि एट मोस्ट टू वैल्यूज आर पॉसिबल विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, 1 या 0 भी हो सकता है। ये 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक। अब हम लोग लास्ट डिस्कस करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग जियोमेट्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए मेरा बस 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। इसको हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज माई एक्स वाई। तो x का वैल्यू पहले मैं -2 रखता हूं, तो y का वैल्यू क्या होगा? y इज इक्वल टू -2 का क्यूब -4 इंटू -2 इज इक्वल टू 2 3 जा, सॉरी 2 का क्यूब -8 एंड +8 0। नाउ -1 अगर रखे तो -1 का क्यूब -4 इंटू -1, ये हो जाएगा -1 प्लस 4, ये हो जाएगा 3। 0 अगर रखे तो वैल्यू 0, 1 अगर वैल्यू रखे तो 1 का क्यूब 1 -4 -3, एंड अगर 2 रखें तो 8 -8 0। अब अगर इसको मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करूं तो अगर हम इसे एक्स वाई एक्सिस पे प्रेजेंट करें, ये एक्स हो गया, ये वाई। एक्स का पहला वैल्यू है, पहला कोऑर्डिनेट है
सॉरी, -2 एंड 0, ये मेरा 1 है, ये मेरा -2, -2 और y है 0, तो एक तो पॉइंट यही हो गया। दूसरा है -1 एंड 3, -1 सॉरी 2 3, तो ये हो जाएगा -1 + 3। तीसरा है हमारा 0, यानी ये हो गया मेरा A B एंड ये C। चौथा है 1 n +3 +1 एंड -3, 1 2 एंड -3, ये हो जाएगा हमारा D पॉइंट, 1 एंड -3। एंड फोर्थ है 2 एंड 0, तो ये मेरा हो गया 2 एंड 0। तो अगर मैं इस पे एक ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं एक ड्रॉ करूं इस लाइन को करते हुए, तो ये मुझे इस तरीके से मिलेगा। समथिंग लाइक। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को फिगर आउट करें, हमारा जो कंसेप्ट है जीरो पॉलिनोमियल का, जीरो पॉलिनोमियल यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यही है कि जो हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू, क्योंकि ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू x³ - 4x, पूरे ग्राफ को रिप्रेजेंट, ये जो ग्राफ है ये इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, x एक्सिस, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 एंड 3। मीन्स x के ऐसे 3 वैल्यू हैं जहां पे हमें उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ओके। हम लोग और भी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक वैल्यू लेते हैं y इज इक्वल टू x³, तो अगर मैं -2 रखूंगा तो y का वैल्यू, एक सेकेंड, अगर मैं -2, सेम इसी वैल्यू पे करते हैं, ये हमारा दूसरा ग्राफ है, इसको मैं y1 मान लेता हूं, अब मैं y2 के लिए कर रहा हूं, तो ये मैं y2 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा -2 -8, इसके अलावा -1 तो -1, फिर 0 रखेंगे 0, 1 रखेंगे तो 1 एंड 2 रखेंगे तो 8। यानी कि अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके वैल्यूज़ को फिगर आउट करें तो हमारे वैल्यूज़ हो सकते हैं -2 एंड -8, -2 एंड -8, समथिंग नीचे आएगा कुछ यहाँ पे मान लीजिए -2 एंड -8, इसके अलावा -1 एंड -1 यहाँ पर, -1 एंड -1, फिर 0 दिस, फिर है 1 एंड 1, यानी कि यहाँ पे 1 एंड 1, एंड देन 2 एंड -8, 2 एंड +8, सॉरी समवेयर हियर। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ग्राफ इस तरीके से बनेगा इसका। आप इस पॉइंट में फोकस करोगे, देयर इज ओनली 1 0, ओनली 1 0। सिमिलरली अगर एक और हम इक्वेशन कंसीडर करें, y इज इक्वल टू y3 कंसीडर करें, y3 इज इक्वल टू x³ - x², x³ - x²। इसके लिए y की वैल्यू क्या होगा, y3, इसके वैल्यूज क्या क्या होंगे, सो y3 अगर मैं -2 रख रहा हूं तो ये हो गया -8 एंड -4, क्योंकि -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -12, -1 रखेंगे तो -1
एंड -1, ये हो जाएगा -2, ठीक है। नेक्स्ट हम रखें अगर 0 तो ये तो 0 ही होगा, +1 रखें तो 1 -1 ये 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 -4 4। तो इसके वैल्यूज़ को अगर हम लोग प्लॉट करें, इनके वैल्यूज़ को, तो एक तो हो गया -2 -12 -2 -12 बहुत ज़्यादा नीचे कहीं आएगा, नेक्स्ट है -1 -2 -1 और -2 यानी कि समवेयर हियर, -1 -2 -1 यहाँ पे -2 यहाँ पे, तो ये वैल्यू, इसको मैं पहले वाले को थोड़ा सा मिटा दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। दो को तो हम लोगों ने समझ लिया, कंक्लूजन बस ड्रॉ करना है और कुछ नहीं। चलो अब ये एक हो गया -2, ये मान लीजिए हमारा -2 है और यहाँ पे -12, तो ये हमारा एक पॉइंट है जो -2 और -12 को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है -1 -2, ये हमारा है -1 और ये हमारा है -2, तो समवेयर यहाँ पे -1 -2। नेक्स्ट है हमारा 0, ये हमारा हो गया 0। नेक्स्ट है हमारा 1, x का वैल्यू है 1 बट y का वैल्यू है 0 अगेन। नेक्स्ट है हमारा 2 एंड 4, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 4, सॉरी 2 हमारा यहाँ पे और 4 हमारा यहाँ पे समवेयर। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ आप देखोगे तो कुछ ऐसा बन रहा है। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट हैं जो x के वैल्यू क्या कर रहे हैं, यानी पॉलिनोमियल के टू पॉइंट्स जहाँ पे 0 वैल्यू मिल रहा है, पॉलिनोमियल हमें 0 ऑफ पॉलिनोमियल मिल रहा है। मीन्स 2 पॉइंट्स पे ग्राफ हमारा जो है, दैट इज ये ग्राफ है y = x³ - x² का ग्राफ, ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट्स intersect on x-axis. So the conclusion simple है, when it comes to the cubic polynomial, at most 3 points ऐसे हो सकते हैं, 3 points ऐसे हो सकते हैं जो क्या करेंगे, x axis पे इंटरसेक्ट करेंगे। 3 points ऐसे होंगे जो x axis पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट द कंक्लूजन इज। अब हम लोग एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, उसको हम लोग एंड करते हैं, फिर इसके बाद चैप्टर ओवर करेंगे। दिए हुए एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि हमें इसमें ये बताना है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, मतलब ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें कितने जीरो होंगे, एक, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जीरो कितने हैं, 1, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 एंड 3 3 जगह कट कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ 1, ये कितने कट कर रहे हैं, 1। मे भी ये जो है क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, तो मैक्सिमम उनके 3 हो सकते हैं, मिनिमम। अब यहाँ पे देखो आप, ये 1 2 3 4 जगह कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्यूबिक नहीं है, ये है क्वार्टिक। क्या है, क्वार्टिक, यानी कि ax⁴ वाला इक्वेशन, जहां का हाइयर डिग्री जो है 4 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर कितने कट कर रहे हैं, 0, क्योंकि आप चेक करो एक स्ट्रेट लाइन है बस, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 4 अगेन क्वार्टिक, यहाँ पर 1 2 3,
तो ये हो सकता है क्वार्टिक का स्ट्रक्चर हो, लेकिन क्योंकि ये जो पावर दिखाता है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम इनके 3 या 4 हो सकते हैं, लेकिन उससे कम ही हो सकते हैं। जैसे यही देख लो आप, ये मान लीजिए ये ऐसा तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, और इसमें देख लो आप स्ट्रेट लाइन, ये तो 1 मिल रहा है या ये 2 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो 0 मिल रहा है। सो कहने का मतलब ये, इसमें बस यही बताना है कि हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इन क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ पे है। सिंपल सी बात है, हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का जो कंसेप्ट है वो यही कि जो ग्राफ जो हम लोग बना रहे हैं वो कहाँ पे जो है एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमें कहाँ कहाँ मिल गया, इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, इससे हमें पता चल गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज के लिए इतना ही।